से इसको तोड़ देंगे, हम इसका जवाब बनने से देंगे। हम एकता पूरी के निवासी हैं। मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति के अनुसार प्रस्तावित शराब ठेके के आसपास 500 मीटर की दूरी तक स्कूल, मंदिर और अस्पताल नहीं होने चाहिए। लेकिन अशोका गार्डन से सेमरा जाने वाली रोड पर प्रशासन द्वारा शराब नीति का उल्लंघन करते हुए मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। दारू की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। सही है, ये भाजपा के सीएम का दोहरा चरित्र है। इस तरह बोलते हैं कि जहाँ पे धार्मिक स्थल है वहाँ दारू बंद, और ये मंदिर के बगल में दारू की दुकान हो जाएगी, जबकि ये सरकारी की 500 मीटर यदि कोई स्कूल है, कोई मंदिर, तो दारू बच्चों और आसपास के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि अगर प्रशासन शराब दुकान को नहीं हटाती है तो महिलाओं द्वारा प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा। उनका आरोप है कि बीते वर्षों में इस स्थान पर मर्डर और छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ दारू की दुकान को ना खोला जाए, क्योंकि सरकार का भी कहना है कि यहाँ मंदिर है सामने और 10 किलोमीटर दूर पे दुकानें नहीं खुलती हैं, और यहाँ आधा किलोमीटर ही दूर पे दुकान खुल रही है दारू की। तो ये मंदिर है, मोहल्ले से बहन बेटियाँ जाती हैं, ये मेन रोड है, तो ये दारू की दुकान यहाँ हम लोग काम करेंगे कि बच्चों की इसके लिए किसी को बोला, किसी को ज्ञापन दिया? कलेक्टर ऑफिस में भेज दिए हैं, बहुत से लोग जिन्होंने लिख के कहा पार्षद को दे दिया हमने, सीएम को दे दिए हमने, सीएम कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हमें मजबूरन यहाँ खड़ा होना पड़ा, यहाँ रोक के खड़ा, यहाँ जाम लगाना पड़ा, और यहाँ अपना घर का काम छोड़ के यहाँ हम लोग बेवकूफ की तरह यहाँ खड़े हुए। क्या मतलब है? यहाँ पे हम लोग को परेशान करने आएंगे, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ पे दावनी पिक्चर बनाएंगे दुकान खोलता है, हम लोग की दुकान मोहल्ले में खुलती है क्या? हम तो आपसे पूछते हैं, आपके घर के सामने अगर दुकान खोली जाएगी तो आप क्या करोगे? आप भी नहीं करोगे, आप हमारी तरह करोगे ना। आपके घर में बीवी बच्चे है नहीं है ना? तो आप भी यही चाहोगे ना कि जैसा जो हम कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे, हमारे बच्चे कलारी पे दारू पिए। हम ये भविष्य देख रहे हैं अपने बच्चों के, कि हम ये सोच रहे हैं पुलिस बने, कलेक्टर बने। आपके मामले को नहीं क्या दे रही है? तो हम डंडे से इसको तोड़ देंगे, हम इसका जवाब बनने से देंगे। हम एकता पूरी के निवासी हैं। राखी बांधती है, रक्षा करने का उनका धर्म है। सरकार अरे हमारी छोटी बहनों को मामा है काल पे बैठे, हमारी रक्षा करे सरकार होगी। भैया तक ये भी पहुँचाइए कि अगर अब भैया का कोई फैसला नहीं आता तो भूखे बैठेंगे। नहीं हमारे भैया को यहाँ बुलाओ और बहनों की रक्षा करवाओ, पर हम लोग यहाँ दारू की दुकान नहीं तो लिखित में दो हमको कि अगर हमारी बहन बेटी सब कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। फिर भैया जैसी केस यहाँ करवा मंदिर के सामने कलारी खुल रही है, हम लोग नहीं चाहते मंदिर के सामने कलारी खुले, ये संभव नहीं है। उसके हमारे घर के सामने हम कभी जाते कभी भी आते, हम काम छोड़ के हम बच्चों को लेने जाएंगे, बच्चों को छोड़ने जाएंगे, या रात में घरों की देखभाल करेंगे, गाड़ियाँ बाहर रखेंगे। अगर कभी कुछ होता है तो सरकार लेगी अपना जिम्मेदारी। हमारी बच्चियाँ कैसे जाएंगी हैं? ठीक है, सरकार को दिखा नहीं या कलेक्टर साहब को दिखा नहीं, या जिसको भी जिसने भी ये भी खोली है कि उनको पब्लिक एरिया दिखा नहीं। मकान हमारे सामने, शराब की दुकान यहाँ सामने, कैसे चलेगा? तो सरकार ने हम 4 बजे से यहाँ खड़े हैं, एक बार पुलिस आके कहती है कि हम कंप्लेन दे रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब आ रहे हैं, अभी तक कलेक्टर साहब नहीं आए, तो अब हम उनका आपने जब प्रार्थना पत्र दिया था कलेक्टर साहब को तो उनका क्या कहना था? तो हमें तो दूर पता ही नहीं चाहिए। 4 बजे से हम लोगों ने कंप्लेन की है, 4 बजे से कोई जवाब नहीं दिया। यह मंदिर के सामने परमिशन उन्होंने दी है, आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए, रहवासी एरिया है, यहाँ आपको दिक्कत हो रही है। तो आज में प्रशासन की तरफ से किसी के यहाँ किसी राज्य नेता की तरफ से कोई आपके पास सूचना आई बात?
ये दुकान नहीं खोल सकते, ये कलेक्टर साहब का ही कहना है। तो जब हमने उनको अर्जी लगाई थी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मंदिर सामने को कैसे पास करें। अब पास किया है नहीं किया ये हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमने एक लेटर लिख के उनके पास भेजा है। हमने पार्षद को भेजा, हमने अपनी महापौर को भेजा, हमने अपने विधायक को भेज दिया, हमने जहाँ कलेक्टर को भेजना था वहाँ भेज दिया, हमने जो करना था CHC हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर दी। अब सुनवाई नहीं हो रही तो अब हम कहाँ जाएं? आप बोल रहे हो बेटी बचाओ बहने बचाओ, यहाँ तो विनाश करा रहे हो। क्या करा रहे हो आप? यहाँ हमारी बेटी सुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है। रोज हमारे यहाँ रेप होंगे, रोज रेप या मर्डर होते हैं तो कोई नहीं आता, ये लाशें पड़ी रहती है। अब ये आप भी आना और ये माइक लगा के हमसे पूछना क्यों आपको पकड़ा कहाँ था, आपको क्या करा था, यही होगा हमारे साथ और कुछ नहीं होने वाला। ये हमारी सेफ्टी नहीं है, बर्बादी है हमारी जो आप लोग कर रहे हैं। सरकार पूरा काम उल्टा पुल्टा कर रही है, किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही, कोई हमें मदद नहीं मिल रही है। अभी हम 4 बजे से खड़े हैं, उनको आना चाहिए, हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंतजार नहीं होगा। अभी अगर हम वोट देने जाएंगे तो हमें घरों से निकला जाएगा, अरे वोट दे आओ, ये करो वो करो। ये क्यों आज क्यों नहीं आए, आज क्यों यहाँ क्यों नहीं आया? ये गलत है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। या तो हमें मकान बेच के दूसरा मकान दिए जाए, हम ये गंदगी में नहीं रहना चाहते। एक जन बोलो एक जन। या हमारा एरिया आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में शराब नीति को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री परमार और भोपाल जिला अध्यक्ष CP सिंह ने कहा कि सरकार दोहरी नीति का काम कर रही है, जिसमें एक ओर तो मंदिर, अस्पताल और स्कूल से 500 मीटर की दूरी के अंदर शराब दुकान नहीं खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी ओर मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने का आदेश दे दिया गया है। ये गलत सरकार की नीतियाँ हैं। एक तरफ शराब की बात करते हैं, सरकार जगह हमने शराबबंदी करी है, जहाँ धार्मिक स्थल दुकानें नहीं खुली है। और एक तरफ आप देख सकते हैं बगल में धार्मिक स्थल बने हुए, मंदिर बने हुए हैं, बच्चों को खेलने का मैदान है और वहाँ शराब की दुकान की जा रही है। इसका बहुत प्रदर्शन तो होना है। भोपाल के अंदर कम से कम 5 से 7 जगह प्रदर्शन चल रहे हैं 4-5 साल में, बस सरकार हाथ बंद करके देखी। आज आम आदमी पार्टी भोपाल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं और हम कल कलेक्टर से मिलकर कमिश्नर से मिलकर हम ज्ञापन देंगे और इसका आंदोलन और हम विरोध करते हैं इस तरीके से निकालने के लिए ताकि आम महिलाओं का कहना है कि अगर प्रदर्शन में ये नहीं मानते तो इसके बाद हमारा लट प्रदर्शन होगा, इसको लेके आप कितना सहमत हैं? देखिए ये जो महिला है ये आपको मैदान है, साथ में मंदिर है, पूजा पाठ करते हैं, प्रोग्राम होता है, पीछे चिल्ला करते हैं और इनको बहुत दिक्कत है। साथ में जो यहाँ पर लेबर कॉलोनी है, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ दारू पिएंगे, लोग मस्ती करेंगे, यहाँ बच्चे गुजरेंगे, इनके परिवार गुजरेंगे, खत्म हो जाएंगे। ये जो बहुत श्रमिक किस्म के लोग रहते हैं, इनकम भी बहुत कम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस दिक्कत को देखते हुए लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है हम इनके साथ हैं और इस दुकान को हटाने के लिए हम पूरे इनके दलमल के साथ रहेंगे और कल कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी देंगे। और जब तक ये दुकान यहाँ से कहीं दूसरी जगह स्टाब्लिश नहीं होंगे तो हम इस पूरे जो अपनी बस्ती वासियों के हम साथ रहेंगे। और हमारे साथ ही यहीं पर एक धनेश द्वारे की रहते हैं, हमारे जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और उनका पूरा सहयोग है। उन्हीं से हमने बताया और हमारे जब जोड़ छोड़ कर लड़ाई लड़ेंगे तो इसको हटा कर इतने मुश्किल से गरीबी से बच्चों को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, कुछ करेंगे, क्या करेंगे हमारी लड़कियां, क्या करेंगे आप बताइए। शराब की नीति को लेकर महिलाओं का विरोध बढ़ता जा रहा है। एक छात्र ने बताया कि शराब की दुकान के कारण उनके साथ पहले भी छेड़छाड़ जैसी घटना हो चुकी है। इस घटना के बाद महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और चेतावनी दी है कि वे किसी भी स्थिति में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही और ये स्थान है अशोका गार्डन से जुड़ा हुआ, जहाँ से कुछ ही दूर में एक मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने ही कलारी
और उस कलारी पर लोगों का प्रदर्शन, क्योंकि इस स्थान के लोगों का, महिलाओं का कहना है कि यहाँ कलारी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ छेड़छाड़ जैसी अनेक प्रकार की घटनाएं भी हुई हैं पहले जब यहाँ कलारियाँ थी, और आगे भी होने की संभावना है, जिसको लेके वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। और ये भी बता रही है कि अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो वो लठ प्रदर्शन कर सरकार और इस कलारी को यहाँ से सबक सिखाने का प्रयास करेगी। इसी दौरान हमारे साथ एक बच्ची जो इस विषय में बताएंगी, जो इस हादसे का एक बार शिकार भी हो चुकी हैं, उनको ये समस्याएं हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या हुआ था और वो क्यों इन चीज़ों का लेके विरोध कर रहे हैं। बेटा, क्या हुआ था यहाँ पर? सर, जब यहाँ पे पहले भी कलारी थी, तब यहाँ पे मतलब हमारे तक छेड़छाड़ की समस्या हुई। हमने तब तो ये सब बंद हो गया। अब यहाँ पे घर के जस्ट हमारे घर के सामने है, हम लोग आते जाते 10 बजे लाइब्रेरी से हम लोगों को चालू करना है, तो हमारे साथ क्या होगा, इसकी सरकार जिम्मेदारी ले सकती है क्या? आपका कहना है कि आपके साथ पहले भी हुई, क्या उस समय प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई की थी? कलारी हटाई यहाँ कोई एक्शन नहीं, छेड़छाड़ जैसा कि आपने सुना कि पहले भी यहाँ पर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर के प्रशासन द्वारा भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। आज यहाँ आम आदमी पार्टी भी आई हुई है, उसने भी कहा है कि हम इनके साथ हैं और जब तक यहाँ से कलारी नहीं हटती है तब तक वो प्रदर्शन में उनके साथ ही रहेंगे। बने रहिए ATN न्यूज़ के साथ। चंद्रप्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट, भोपाल से। महिलाओं ने ये भी कहा है कि अगर शराब की दुकान खुलती है तो वे धरना और आंदोलन को और तेज कर देंगी। यह विरोध प्रदर्शन शराब की नीति के खिलाफ है, जिसे महिलाएं अपने परिवार और समाज के लिए हानिकारक मानती हैं।